हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानशी एजुकेशन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ हिमानी दीक्षित और आज हम कर रहे हैं CSIR नेक्स्ट दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, जो सेक्शन सी जो होता है 4 मार्कर। इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं और मोस्टली इसमें जो मेन रिएक्शंस है, तो हम ऑर्गेनिक के नाम से इतना ही फालतू में डरते हैं कि हाँ हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर हम उस पर बेसिक अप्रोच भी अप्लाई करें तो भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो वन बाय वन मैं इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज है वो किसी और के प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन अगर इसको हम ना देखें तो इसमें कौन सी रिएक्टिंग साइड है? यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे जो NaCN है, तो ये NaCN किस में टूटेगा? ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव में टूटेगा। और जो यहाँ पे हमने मीडियम लिया है वो DMF है, और ये DMF क्या करेगा? ये सोडियम आयन जो कैटायन है ना उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर ये कैटायन को स्टेबलाइज कर देता है तो हमारे पास क्या है, जो साइनाइड आयन है, ठीक है, जो Cn नेगेटिव है, ये रेडी है हमारे पास अटैक करने के लिए। अब इसके पास दो चॉइसेस है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे अटैक करेगा या हमारे पास ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। एज वी नो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो जब हमारी जो रिएक्शन शुरू होगी साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो ये अटैक कैसे करेगा? C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे Cn नेगेटिव है, अटैक हुआ कार्बोनिल सेंटर पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? CO नेगेटिव CnH। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे इंक्लूड होता है कि जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर क्यों होगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करती हूँ। बिकॉज आफ्टर ट्रांसफर ऑफ दिस हाइड्रोजन वी गेट COH, C negative, C triple bond N. Now this negative charge is very much stabilized by the cyanide group. हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन को माइग्रेट करने का मोटिव ही यही था, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यस आई नो कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है, बट जहां पे भी हमारे पास कंजुगेशन का फैक्टर होता है और कंजुगेशन के साथ नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज्ड है, तो इस ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्टेबल स्पीसीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ जा रहा है। इसको हम कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं? COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब हमने क्या करा, यहां से इसको, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग स्पीसी है। ये जो स्पीसी बनी है ना ये अटैक करेगी कौन से सिस्टम पे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के सिस्टम पे। तो ये कैसे अटैक करेगी अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, हमने इसको जनरेट किया, ठीक है, जनरेट किसको किया है? एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया है। अब न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करके हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज्ड है बाय द साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप से स्टेबलाइज होने के बाद अब हमारे पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ना, इस पे क्या होगा, 1,4 एडिशन होगी। यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोनिल के ऊपर अटैक नहीं होगा, पहले डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, देन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। C ट्रिपल बॉन्ड N दैट साइनाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी? COH CN C, यहाँ पे pH है हमारे पास क्वेश्चन में, pH C डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, हमारे पास pH। अब ये क्या होगा, अब हमें क्या है, जो ये जो साइनाइड है ना ये पहले अटैक कराएगा, और इट इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज ऑल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप। अभी लिविंग ग्रुप गुड कैसे बनेगा, मतलब हमें पता है कि साइनाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बट हम इसको निकालेंगे कैसे कि हमें इस पे अटैक करवाना पड़ेगा ना।
अब जब हम इसको नेगेटिव चार्ज को हटाएंगे कैसे, बिकॉज अभी तो देखो यहाँ पे जो हमें क्या लग रहा है कि जो ये वाला H है और ये O नेगेटिव है, आपस में दूर दूर है, बट जब हम ये अपनी मॉलिक्यूल्स स्टेट में होते हैं, जो भी सॉल्यूशन में होते हैं, वो दोनों इतने पास हो जाते हैं कि ये जो O नेगेटिव है ना, ये इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और उसको यहाँ से ले लेगा। इसके अटैक करने के बाद हमारे पास क्या जनरेट होगा, CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, C PH C डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे क्या हमारे पास PH है। अब ये क्या करेगा, जो O नेगेटिव है यहाँ पे क्या है, इसकी बॉन्डिंग है, ये इसको बॉन्डिंग को कैसे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा CN, मतलब इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहीं पे जस्ट अपोजिट इसका एंटी बॉन्डिंग है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार CN। अगर जहां पे भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वहां पे क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा इट मीन्स वो बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा और फाइनली वो टूट जाएगा। जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, यहाँ से साइनाइड ग्रुप रिमूव आउट हो जाएगा, और साइनाइड ग्रुप रिमूव हो गया तो हमने पहले भी बोला है, जो रिएक्शन से साइनाइड ग्रुप है पहले वो रिएक्शन कराएगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप हट जाएगा। तो साइनाइड इज ऑल्सो ए गुड अटैकिंग ग्रुप एंड ऑल्सो ए गुड लीविंग ग्रुप। इसके लीव होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O। अब देखो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। टॉटोमराइजेशन के बाद हमारे पास ये आएगा CPH C डबल बॉन्ड O PH। यहाँ पे हम इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये देखिए कि 4 मार्क्स में ये रिएक्शन आई है और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है और बेसिक अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन अपना प्रोसीड करना है। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ये वाली। पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें हमें क्या गिवन है, मिथाइल आयोडाइड देन बेस। उसके बाद जो हमारे पास ए प्रोडक्ट बनेगा हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। उस ए प्रोडक्ट को बनने के बाद हमने दोबारा से हीट प्रोवाइड करी रिएक्शन मिक्सचर में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बी, जो कुछ इस टाइप का है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब जो ये नाइट्रोजन मिथाइल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और आयोडाइड क्या है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये आयोडाइड क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। अब मिथाइल आयोडाइड को हमने इसको क्यों यूज किया, बिकॉज वहां यहाँ पे हमें चाहिए सब क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट, ठीक है। क्वाटरनरी अमीन बनाना है इसको। जब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस मिथाइल पे अटैक करेंगे तो ये आई यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। एक तो आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा और तभी ये सी क्वालिटी ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है कि यहाँ से ये निकल जाता है। अटैक करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म होएगा वो होएगा मिथाइल बॉन्ड C N BN COOMe, यहाँ पे आ जाएगा M। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, नाइट्रोजन हमारे पास क्या, पहले इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अगर ये लोन पेयर से अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब हमने रिएक्शन मिक्सचर में क्या देखा, ये K2CO3 DBU और DMF, ये क्या बेसिक कंडीशन है, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन है, मतलब बेस है रिएक्शन में। अगर बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वाले प्रोटॉन्स है और हमारे पास ये वाले प्रोटॉन्स हैं। इसको हम बोल देते हैं ए टाइप के प्रोटॉन्स और इसको बोल देते हैं हम बी टाइप के प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे कंपटीशन ये कि हमारे पास जब हम बेस डालेंगे तो वो ए टाइप के प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या बी टाइप के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर ए टाइप के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है N नेगेटिव C डबल बॉन्ड O
एम, ठीक है। ये ए टाइप के प्रोटॉन अगर एब्स्ट्रैक्ट होएगा तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, और अगर बी टाइप के प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव एन, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बन गया एलाइलिक सिस्टम। बट एलाइलिक सिस्टम से ज्यादा यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है। तो मतलब अगर हम बेस डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, तो बेस डालने के बाद क्या होगा, जो ए टाइप के प्रोटॉन है ना, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटॉन निकल रहा है वो सिर्फ वो क्या किस पे डिपेंड करे, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करे कि बेस डालने के बाद जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया उसको कौन ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करे, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या है जो हमने स्ट्रक्चर में देखा कि सी डबल बॉन्ड ओ एम, यहाँ पे अगर सी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इधर ये इधर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके पास पावर है कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, एमी डबल बॉन्ड एन बी एन एमी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये सी ओ ओ एम, ये हमारे पास जो ये बना है ना इंटरमीडिएट, और वी कैन से प्राइमरी प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास ए टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे ए को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ये स्पीसीज ए है। अब दोबारा से इस रिएक्शन मिक्सचर में हीट की कंडीशन प्रोवाइड है। अगर हीट की कंडीशन प्रोवाइड है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होंगी। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हमारे जो इस टाइप में है वो है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। अब 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे 1, यहाँ पे इसको कर लेंगे 2, यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका बेस बन गया कि हमें इस मटेरियल को लेके हमारे पास 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करानी है। अब जो हमारे पास जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होती है ना, वो कैसे जाती है, बाय द चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से हम कैसे इसको बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचते हैं। अब इसको आराम से देखते हैं कि कैसे हमारे पास 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जाती है। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस occurs via chair-like transition state चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट मतलब चेयर की हम ऐसे फॉर्मेशन करते हैं साइक्लोहेक्सेन में, तो एज इट इज हम भी इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। हमने क्या देखा, ये मिथाइल और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस में है। जो जैसे यहाँ पे है ना हमारे पास प्राइमरी में, मतलब जो पहले से गिवन है, तो हमें इसकी कन्फिगरेशन चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांस डबल बॉन्ड है तो ट्रांस ही बनेगा, हमें इसको सिस नहीं बनाना। अगर ये ट्रांस है तो यहाँ पे मिथाइल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे चलेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड और फिर देन यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। और नाइट्रोजन के साथ क्या क्या अटैच है, यहाँ पे BN हो जाएगा, यहाँ पे Me हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, और ये COOMe। ये हमारे पास किस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है, के चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट में हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड की तरफ अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हमने देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, और ये वाला बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या बनता है हमारे पास, ये बन गया इधर Me इक्विटोरियल डाउनवर्ड, ये COOMe इक्विटोरियल अप, क्योंकि नीचे की साइड है तो हम इसको डाउनवर्ड लिखेंगे, और ये COMe अटैक में ऊपर की तरफ आ जाएगा, बट ये इक्विटोरियल पे है तो इसको बोलेंगे हम इक्विटोरियल अप, ठीक है।
यहाँ पे ये, यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास नाइट्रोजन, ये Me और ये Bn। अब हमने देखा जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो है, हम इसको रीअरेंज कर, मतलब इसको अच्छे से ड्रॉ करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें देखना है जो मिथाइल और ये COMe एक दूसरे के ट्रांस है। अब हम जब चेयर लाइक स्ट्रक्चर में बात करते हैं, जो भी हमने इसको चेयर फॉर्म बनाई है, जब भी हमारे पास दो ग्रुप या तो एक्सियल पे होते हैं, मतलब 1 2, या तो वो एक्सियल होंगे या 1 2 इक्विटोरियल होंगे। तो वो क्या बताता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो ट्रांस सिस्टम है, ठीक है। हमने उसका सिस्टम को कैसे डिफाइन किया, वो ट्रांस है। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जो मिथाइल है और जो COMe ग्रुप है वो दोनों क्या है, इक्विटोरियल में। अब हम जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया जो मिथाइल है वो इक्विटोरियल डाउन की तरफ है, ठीक है। मिथाइल इक्विटोरियल डाउन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अब बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो COMe है वो अबव है, ठीक है, अबव की तरफ, अबव मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको COMe को ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो अभी कितनी इजी रिएक्शन है, और हम कहीं हम इतने इसको छोड़ के आ जाते हैं कि हाँ हमसे ऑर्गेनिक अटेम्प्ट नहीं हो, बट इट इज क्वाइट इजी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ये, हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल जो हमारे पास रिएक्टेंट है, और हमें दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एक हमें प्रोडक्ट बताना है B और एक प्रोडक्ट हमें बताना है A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B प्रोडक्ट कैसे बनता है उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण हमारे पास पॉसिबिलिटी भी है कि वो कहाँ से अपना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास इसको मान लेते हैं ये A टाइप के प्रोटॉन्स है, ये हमारे पास B टाइप के प्रोटॉन्स है, ठीक है। बट जब हमने देखा कि जब हमारा जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाता है, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना, जहां पे भी चार्जेस बन रहे हैं, तो वहां पे हमें ये भी तो होना चाहिए ना कि जो फैक्टर है जो उसके साथ में उसको स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, ठीक है। जब हम इसको स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन हमारे पास जो सल्फर है ना, इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। बिकॉज सल्फर हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ है, जनरेट कब हुआ है, जब ब्यूटाइल लिथियम ने आके यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जो नेगेटिव चार्ज आया वो सल्फर से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारे पास एक सल्फर भी नहीं है, यहाँ पे दो सल्फर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। डबली स्टेबलाइज होने के कारण जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, S नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास ये वाली है, इसमें हम क्या है, ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है, यस इपोक्साइड भी है, बट यहाँ पे क्या है, एक तो ये प्राइमरी हैलाइड है, और यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्ट SN2 रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये इस पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना वो क्या आएगा, दोनों तरफ सल्फर है, यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा 6 2 3 कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, HgCl2। HgCl2 क्या करता है, जो ये वाला ग्रुप है ना इसको हटा देता है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर में HgCl2 डालेंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 2 1 2, फिर यहाँ पे, और फिर हमारे पास जो इपोक्साइड रिंग है वो एज इट इज रहेगी। तो मतलब अब हमने देखा कि अगर यहाँ पे जहाँ पे भी प्राइमरी हैलाइड का केस आ जाए तो वहां पे क्या होगी, डायरेक्ट SN2 रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड केस में बात करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है ना, यहाँ पे ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, पर ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सिलेक्टिविटी आ जाती है कि अगर हम प्राइमरी में ये चीज कैसे डिस्कस करें और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास अगर ये पहले से ही गिवन है A और B अलग अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ना इनके मैकेनिज्म में। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस किसकी वजह से जनरेट हुआ है।
इट इज रहेगा। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ब्यूटाइल लिथियम है। ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एस एस, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे देखो ये Cl है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी हैलाइड्स। जो सेकेंडरी कार्बन होता है ना, वहां पे क्या होता है, जो SN2 रिएक्शन है ना वो स्लो हो जाती है, मतलब वो इतनी इजीली नहीं हो पाती। हाँ, हमने प्राइमरी में देखा SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है, बट सेकेंडरी में ऐसा कोई केस नहीं है। सेकेंडरी में क्या होगा, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी क्या है, इपोक्साइड है। इपोक्साइड क्या होता है, स्ट्रेन रिंग होती है, बिकॉज एक तो ये 3 मेंबर है, 3 मेंबर रिंग्स आर स्ट्रेन रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 से पहले क्या हो सकता है हमारे पास कि हम इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग कर दें। Therefore, SN2 reactions are not so favorable SN2 रिएक्शन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग विल हैपन। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग विल हैपन। अब इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होएगी और बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे बेस है, तो बेसिक कंडीशन में क्या होता है, जो इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग होती है ना, वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से होगी। इसको हमेशा याद रखना है। इन बेसिक कंडीशंस इपोक्साइड रिंग ओपनिंग occurs from less hindered side। यही तो हमारे पास सिलेक्टिविटी है कि किस रीजन में, और इसी सिलेक्टिविटी को हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना। तो यहाँ पे अटैक होगा और ये इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और इपोक्साइड रिंग ओपनिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, ये Cl अभी एज इट इज रहेगा। ये कार्बन यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव है, ये इससे अटैच हो जाएगा, और ये S कुछ इस टाइप का हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है इसका, सिग्मा स्टार। ये हमारे पास, ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। और जो मैंने सिग्मा स्टार में बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, वो एंटी बॉन्डिंग को डिस्कस करता है। बिकॉज जहां पे भी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, वो पहले से ही बने, तो वो बॉन्ड टूटना ही शुरू हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा, तो हमारे पास क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो प्राइमरी का केस था वहां से तो बहुत इजीली हमारे पास जो ब्रोमाइड है वो रिमूव आउट हो रहा है, बट अगर हम सेकेंडरी के केस में बात करते हैं तो सेकेंडरी में वो इजीली रिमूव आउट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये इपोक्साइड रिंग एज इट इज हो जाएगी। ठीक है, फिर CH2, फिर C, यहाँ पे H है, यहाँ पे SS, जो भी हमारा ग्रुप है। अगेन यहाँ पे हमने क्या डाला, HgCl2 डाला। HgCl2 क्या करेगा, इस ग्रुप को रिमूव आउट कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, तो वो ये आएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। अब हमने देखा कि A और B प्रोडक्ट कितने ज्यादा डिसिमिलर है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। कहने को तो हम बोल रहे ये भी हैलाइड है, ये भी हैलाइड है, फर्क कहाँ रहेगा, तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, दोनों सेम बिहेवियर शो करना चाहिए, बट नहीं, ये बिहेवियर उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसकी कनेक्टिविटी प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, हमारे पास बहुत सारे और रिएक्शन दे रखी है। अब हमें उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऑर्डर बताना है।
अब जो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है कि हमें वेरियस स्टेप्स बताने की किस किस स्टेप्स में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है हमें ये अचीव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो 2-3 रिएक्शंस है, हमें उसमें 3-4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑर्डर बताना है। हमारे पास इनिशियली ये है, पहले हम देखते हैं बेस की कंडीशन की। हमारे पास बेस है, अब हमारे पास 2 टाइप के प्रोटोन है, यहाँ पे HA है, यहाँ पे HB है। अब देखो फिर से यहाँ पे सिलेक्टिविटी आ जाती है कि बेस कहाँ से अपना प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा। जब बेस वहां से करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर हम HB की बात करें, अगर उसने HB ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड O Br नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमाइड है, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो भी नहीं है ना कि वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके, वो स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। बट अगर हम HA को रिमूव करते तो यहाँ पे क्या होगा, वो COMe ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से कंजुगेशन में, अगर वो कंजुगेशन में आ गया इट मीन्स क्या है, यहाँ पे वो स्टेबलाइज्ड है और यहाँ से हम अपनी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो HA है ये वाला प्रोटोन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेस आएगा और इस प्रोटोन को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बच रहा है वो कैसे स्टेबल होगा हम वो भी देख लेते हैं आराम से। नेगेटिव Br C डबल बॉन्ड O Me। जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी कंजुगेशन में और यहाँ पे भी कंजुगेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबली कंजुगेशन में। ये अगर डबल कंजुगेशन में तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती इनोलेट के लिए कि वहां पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर हम इसको इस वे में लिखें कि नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इक्विलिब्रियम में कैसे रिएक्शन में एग्जिस्ट करेगा ये, O नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे COOMe ग्रुप एज इट इज है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जहां पे भी हमारे पास आएगा तो हमें हमेशा याद रखना है कि वहां पे 1,4 एडिशन होगी। कभी भी कार्बोनिल पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या, जो इनोलेट है उसका सॉफ्ट नेचर है और यहाँ पे भी क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है। तो हमें इसी रूल को लेके चलना है कि सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से हमारे पास हो जाती है। जब हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां से भी देख लेते हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से वापस आएगा, कार्बोनिल की फॉर्मेशन होगी। अब ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड पे अटैच करेगा, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज, यहाँ पे COMe, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O Me। कुछ हमारे पास इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 98% H2SO4 है। 98% H2SO4 हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में ना एसिड प्रेजेंस है। अगर जैसे हमारे पास बेस की प्रेजेंस में इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही हमारे पास एसिड की प्रेजेंस में भी इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। तो हम यहीं से इसकी इनोलेट की फॉर्मेशन बता देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है। पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो ज्यादा हमारे पास एसिडिक था, बट हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि वहां से इनोलेट की फॉर्मेशन हो सके। तो ये वाला जो प्रोटोन है वो ज्यादा एसिडिक है। अगर बेस आए, सॉरी, अगर फिर बेस ना आए तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, एसिडिक है। तो यहीं से हमारे पास इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इनोल की फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास आएगा Br COH, यहाँ पे COMe CH2 C डबल बॉन्ड O Me, ठीक है। अब हमने इस स्ट्रक्चर को इस वे में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इजी रहेगा कि हम बॉन्ड का कैसे ट्रांसफर करा सके। अब हम देखते हैं कि कैसे बॉन्ड घूमेंगे। यहाँ पे जो OH है, ये वाला बॉन्ड वापस इस कार्बन पे आएगा, ठीक है।
ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी शिफ्टिंग के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये Br एज इट इज, यहाँ पे भी क्या है COOMe एज इट इज है, ठीक है। बॉन्ड क्या बन रहा है CO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कार्बोनिल हमारे पास क्या है एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले से ही बता दिया कि जो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी जो कंडीशन क्या है वो एसिडिक है, एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव बहुत ज्यादा होंगे रिएक्शन में, तो हम यहीं पे क्या बोल देंगे, सबसे पहले तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, O नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव ले लेगा। और दोबारा से क्योंकि 98% H2SO4 मतलब जो हाईली एसिडिक कंडीशंस है, तो क्या होगा और भी H पॉजिटिव होगा। जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव में अटैक करेंगे तो हमारे पास जो साइड ग्रुप बचेगा, मतलब वाटर निकल जाएगा। क्यों, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। वाटर निकलने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन की जनरेशन हो जाएगी। अब जनरेशन होने के बाद फिर वो कैसे होएगा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। तो मतलब इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारे पास क्या है Me है, Me एज इट इज। यहाँ पे पॉजिटिव, वाटर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे H CH2, ये COOMe, यहाँ पे हमारे पास क्या है Br है। अब मैंने इसको आपको 2 स्टेप में करके दिखाया। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं सिंगल स्टेप में दिखाती तो मैं आपको सिंगल स्टेप में कैसे दिखा सकती थी कि यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है। अगर ये OH2 पॉजिटिव बन जाता है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और वाटर वहां से निकल जाएगा। आप इसको फर्स्ट स्टेप में, एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हो और आप इसको 2 स्टेप में भी समझ सकते हो कि कैसे हमारे पास वाटर का रिमूवल हो रहा है बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्कीन की फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप का। कार्बोनिल एज इट इज रहेगा, CMe, डबल बॉन्ड C CH2। यहाँ पे अगर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है, कार्बन के 4 बॉन्ड हमें पूरे करने ही है। तो यहाँ पे COOMe आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Br आ जाएगा, ठीक है। Br आने के बाद अब हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बोनिल सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। अब हम इसको कैसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास ये CH2 नेगेटिव है, इसको हम X बोल दिया। जो भी हमारे पास P डबल बॉन्ड और OMe ग्रुप है उसको हमने शॉर्ट वे में X रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें मेन काम किससे, CH2 नेगेटिव से, साइड वाले ग्रुप से, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या है। तो हम इसको इजीली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके तो फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको यहाँ पे रीराइट करेंगे। लिख दिया हमने, ये Br COOMe, ये CH2 C डबल बॉन्ड C Me, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। जब ये CH2 नेगेटिव X इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा कुछ इस टाइप का, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास ये बनेगा O नेगेटिव, यहाँ पे CH2X, और इसको हम साइड में लेके चलेंगे, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, COMe है ये, और फिर CMe डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारे पास ये बनेगा और यहाँ पे Br है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस Br को हटाना है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्वासी फेब्रोस्की रिएक्शन। इस क्या बोलेंगे, क्वासी फेब्रोस्की रिएक्शन। इसमें क्या होगा, क्वासी फेब्रोस्की रिएक्शंस। इसमें
जो ये नेगेटिव चार्ज है जब ये वापस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर चला जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। अगर ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमें पहले से गिवन है कि जो दोनों है, जो जंक्शन के जो दोनों ग्रुप है वो अबव द प्लेन है और सिस में है। सिस क्यों है, जो मोस्टली 5 मेंबर रिंग्स होती है ना वो हमारे पास सिस में ही जुड़ना ज्यादा अच्छे से प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू ट्रांस। अगर हम 6 मेंबर की बात करें तो मोस्टली 6 मेंबर रिंग्स हमारे पास ट्रांस कन्फर्मेशन में ज्यादा स्टेबल होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लास्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है। स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिएक्शन मिक्सचर में गिवन क्या है। मतलब जब भी आप कोई रिएक्शन देखो ना, सबसे पहले तो देखो रिएक्टेंट्स क्या है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास जो हमें रिएक्शन जो रिएजेंट दिए रखे हैं तो रिएजेंट पे फोकस करना है कि यहाँ पे क्या है, BF3 है। हमें पता है जो बोरोन है, बोरोन के पास क्या होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, BFF। यहाँ पे क्या है, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, और इस BF3 इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड पे बोलते हैं। लुईस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो किस में एंटर करेंगे, बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, ठीक है। एम्प्टी ऑर्बिटल में एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोरोन को दे देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज रहेंगे जंक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये तो रिएक्शन साइट ही नहीं है, ये तो साइड वाई ग्रुप है, जो है एज इट इज वैसे ही रहेगा। ओ यहाँ पे BF3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हमारे पास दो तरह, अगर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कोई एक बॉन्ड वापस ले लेगा, और कोई एक बॉन्ड वापस कब, इसके पास दो रास्ते हैं बन लेने के, या तो हमारे पास ये A वाला बॉन्ड ले सकता है या हमारे पास ये B वाला बॉन्ड ले सकता है, ठीक है। अगर ये A वाला बॉन्ड लेगा ना तो A बॉन्ड लेने के बाद यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास B बॉन्ड टूट रहा है तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, ठीक है। अगर यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस साइड शिफ्ट होने के बाद जो हमारे पास जो बनेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये हमारे पास क्या है, Me है, और यहाँ पे O BF3 है। वैसे अभी Me सीधा प्लेन में रहेगा बिकॉज यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकैटायन हमारे पास क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, बिकॉज कार्बोकैटायंस आर प्लेनर। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है, मतलब या तो अबव द प्लेन अटैक करेगा या तो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये हमारे पास अबव द, यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो हमें क्या जनरेट करना है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। इस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद हमारे पास स्टेबलाइजेशन किससे होगी, 2p बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन होगी। बैक बॉन्डिंग से कैसे स्टेबलाइजेशन होगी, जो कार्बन का p ऑर्बिटल है और जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, मतलब कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जब ऑक्सीजन अपने फील्ड p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाल देगा तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाती है, और ये स्टेबलाइजेशन डोमिनेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन से, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं कैसे होगी। ये देखो अभी क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये जो हाइड्रोजन है ना इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हमें करवानी है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ये अबव द प्लेन अटैक करेगा, जिसकी वजह से जो मिथाइल है ना वो बिलो द प्लेन में चला जाएगा। मतलब जो 1,2 मिथाइल शिफ्ट है, जो हाइड्रोजन है
वो अबव द प्लेन अटैक करेगा, अबव द प्लेन अटैक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो ये वाला मिथाइल है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये H हो गया, ये हमारे पास मिथाइल हो गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास O, ये हमारे पास क्या है BF3 है यहाँ पे इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, ये हमारे पास कार्बन का वैकेंट पी है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या है, फील्ड पे ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको हम फील्ड ऐसे शो कर देंगे, तो ये बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस स्टेबलाइजेशन को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन वाया बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग से अगर स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ने पहले से ही 2 बॉन्ड बना रखे हैं, अगर वो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू कर देगा। और हमें पता है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमारे पास अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से BF3 यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और फाइनली वी गेट अ कार्बोनिल ग्रुप। और मोस्टली हम जो रिएक्शंस करते हैं ना, हमें उसमें मोस्टली कार्बोनिल ग्रुप ही क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। मतलब मोस्टली हम चाहते हैं कि जो हमारे जो एंड प्रोडक्ट है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, बिकॉज अगर जो कार्बोनिल ग्रुप है, एक तो वो एंडिंग प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और जो उससे हम बहुत सारी रिएक्शंस आगे फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो स्टार्टिंग मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है। तो मतलब मोस्टली जो हमने क्या देखते हैं कि 70-80% रिएक्शंस होती है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप जो फाइनल प्रोडक्ट में होता है वो बन जाता है। ठीक है, जो हम इसका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कैसे दिखते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अबव द प्लेन, मिथाइल बिलो द प्लेन, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। तो ये है फाइनल रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज आप ये वीडियोस मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी को बताएं। और आप जो CSI नेट का एग्जाम है वो जून में नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, जुलाई अगस्त में होगा, उससे ज्यादा वो डिले नहीं हो सकता। तो प्लीज आप अच्छे से प्रिपेयर करें और उसको बहुत अच्छे से अपना ऑर्गेनिक क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।